बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसके 3 पुत्र थे, वीर, उदार और तेजस्वी। तीनों ही राजकुमार योग्य, सुशील और पराक्रमी थे, पर राजा चाहता था कि वे केवल अपनी क्षमताओं से नहीं बल्कि अपने हृदय की सच्चाई से जीवन का साथी चुने। एक दिन राजा ने तीनों को अपने दरबार में बुलाया। गंभीर पर प्रेमपूर्ण स्वर में बोला, मेरे पुत्रों, जीवन संगिनी वही बनेगी जिसे तुम अपने जीवन की राह पर स्वयं पहचान कर चुनोगे। जाओ, संसार विशाल है, अपना मार्ग खोजो और अपनी नियति स्वयं तय करो। पहला राजकुमार वीर उत्साह और आत्मविश्वास से भरा दूर देशों की ओर निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी पर उसका हौसला अटल था। महीनों घूमते हुए वह एक ऐसे राज्य पहुंचा जहां शांति और समृद्धि का माहौल था। राजकुमार की मुलाकात वहां की राजकुमारी से हुई। वह सुंदर तो थी ही, पर उससे भी अधिक दयालु और धैर्यवान। दोनों ने समय लेकर एक दूसरे को समझा, परखा और पाया कि उनके विचार, उनके स्वप्न और उनके गुण बहुत मिलते जुलते हैं। अंततः उन्होंने विवाह किया और दोनों हंसते खेलते राज्य लौट आए। दूसरा राजकुमार उदार स्वभाव से ही साहसी था। वह पहाड़ों की ओर निकल पड़ा जहां हवाएं भी तलवारों की तरह तेज चलती थीं। उन कठोर पहाड़ियों पर उसे एक वीरांगना मिली, एक योद्धा कन्या जो अपने लोगों की रक्षा करती थी। उसका साहस, उसकी निष्ठा और उसका आत्मसम्मान देखने लायक था। उदार को उसकी वीरता में सौंदर्य दिखा और कन्या ने उदार के हृदय के बड़ेपन को पहचाना। दोनों ने विवाह किया और राज्य लौटकर लोगों की सेवा में लग गए। तीसरा राजकुमार तेजस्वी अब बचा था, सबसे छोटा राजकुमार तेजस्वी दिल से बहुत कोमल, संवेदनशील और सरल था। वह भी यात्राएं करता रहा, कभी उत्तर के वनों में, कभी दक्षिण के समुद्रों के तट पर, कभी नगरों में, कभी गांवों में। पर उसे ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ उसका हृदय जुड़ सके। कभी उसे लगता कि सामने वाली कन्या उसे पसंद करती है, पर उसके मन को कुछ खटक जाता। कभी वह किसी में रुचि लेता, पर सामने वाली उसे समझ नहीं पाती। धीरे धीरे साल बीत गए। थकान, निराशा और अकेलापन उसके मन में घर करने लगे। एक दिन अनेक कठिन यात्राओं से थका हारा तेजस्वी एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां एक सूखे बंजर पेड़ के नीचे बैठकर वह आंसुओं को रोक न सका। उसकी आंखों से गिरते आंसू मिट्टी में समा रहे थे कि तभी अचानक एक सुनहरी चमक चारों ओर फैल गई। तेजस्वी ने सिर उठाया तो देखा एक स्वर्ण पंखों वाली अद्भुत जादुई चिड़िया उसके सामने उतर रही थी। चिड़िया ने मधुर संगीत सी आवाज में पूछा, राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? तेजस्वी ने टूटे मन से कहा, मेरे दोनों भाइयों को उनका जीवन साथी मिल गया, पर मुझे अब तक कोई नहीं मिला। शायद मेरे लिए कोई है ही नहीं। चिड़िया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में करुणा और समझ दोनों था। शायद तुम गलत जगह खोज रहे हो राजकुमार। असली सुंदरता चेहरे में नहीं, मन में होती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी संगिनी बन सकती हूं, अपने असली रूप में। तेजस्वी चौंक पड़ा। असली रूप? क्या मतलब? चिड़िया ने आंखें बंद की। अचानक उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। वह धीरे धीरे ऊंची उठने लगी, मानो प्रकाश उसे ढक रहा हो। जब रोशनी कम हुई, वहां एक स्वर्णिम आभा से घिरी अवर्णनीय सुंदर कन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में पवित्रता और चेहरे पर दिव्यता थी। कन्या ने कहा, मैं जादुई लोक की राजकुमारी हूं। एक श्राप के कारण चिड़िया बनकर भटक रही थी। श्राप तभी टूट सकता था जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बाहरी रूप से नहीं, हृदय से सुंदरता को पहचाने। तेजस्वी की आंखें खुशी से भर आईं। मैं तुम्हें वही मानूंगा जो तुम वास्तव में हो, चाहे चिड़िया, चाहे राजकुमारी। मेरा मन तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता है। उसके शब्दों में सच्चाई थी और उसी क्षण श्राप टूट गया। कन्या का असली स्वरूप स्थायी हो गया। वह मुस्कुराकर राजकुमार का हाथ थाम लेती है। दोनों साथ साथ राज्य लौटे। पूरे राज्य में उनके विवाह का अद्भुत उत्सव हुआ। ढोल बजे, दीप जले और जनता खुशी से झूम उठी। उत्सव के बीच राजा ने गर्व से कहा, सबसे छोटा राजकुमार सबसे बड़ा दिल लेकर आया है। याद रखो, दुनिया में असली सुंदरता देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। और इस तरह तेजस्वी और जादुई राजकुमारी का प्रेम और सम्मान से भरा जीवन आरंभ हुआ।
जहां बाहरी रूप नहीं, हृदय की पवित्रता और सच्चाई ही सबसे बड़ा सौंदर्य थी।